सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 17, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मीनिंग। बायोडाइवर्सिटी हमारी जीवन संपदा है। जीवन यानी जितनी भी जो लिविंग वेल्थ होता है, सजीव चीज़ें होती हैं वो। पादप क्या होता है, पौधे और जंतुओं की विविधता में पारितंत्र से जीवन रहने का मूल आधार। पारितंत्र क्या है, हमारा इकोसिस्टम। वो जीवित रहने का क्या है, वो हमारा आधार है। ये सभी जीवधारियों क्या होते हैं, जो जीवित है उनकी संख्या और विविधता क्या होती है, अलग अलग जो होती है ही है, जो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों और ऊर्जा के प्रभाव को संभव बनाती है। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में पृथ्वी अपने किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, पौधों, प्राणियों व सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार, जितने भी जीवधारी हैं उनकी अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र। इसके अलावा पढ़ेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित जीवों में परिवर्तनशीलता, वैरायटीएबलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा पारितंत्र के अंदर विभिन्न प्रजातियों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता। जितने भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजातियां, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो पादप हैं या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उन सब में जो विभिन्नता पाई जाती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैव विविधता को समझने के स्तर, इसको हम जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला स्तर है आनुवांशिक जैव विविधता। हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। वे जीवन के विभिन्न रूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण हस्तांतरित होते हैं। वे जीनों के माध्यम से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए सपोज करो कि आप हमने एक माता पिता से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपने आप ही स्वयं से मिलते हैं, हेरिडिटी जिसको कह सकते हैं, होते हैं। जरूरी कई बार ऐसे होता है कि माता पिता का बेटा बोना ही होगा या गोरे का बेटा गोरा ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही हो। अगर जो हमें माता पिता के द्वारा गुण हस्तांतरित होते हैं, एक समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर मानव होमोस्पेसीज प्रजाति से संबंधित है। मानव प्रजाति के बाहरी रूप में कद और त्वचा के रंग में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। मैंने आपको बोला है कि जरूरी, अभी बताया कि मान लीजिए जरूरी नहीं है कि अगर गोरे माँ बाप है तो उनका बेटा गोरा ही होगा, या उनके माँ बाप काले तो उनका काला, ऐसा नहीं है। प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या, आनुवांशिक भिन्नता है। प्रजाति जैव विविधता, इसमें प्रजातियों में अनेक रूपता का बोध होता है। आधार से पता चलता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या कितनी है। प्रजाति विविधता विश्व के सभी भागों में एक जैसी नहीं है, कहीं कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। प्रजातीय जैव विविधता, पिछले अध्याय में हमने पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि पारितंत्र में विविधता, पारितंत्र के प्रकारों की व्यापक भिन्नता, पर्यावासों विविधता प्रत्येक पारितंत्र में घटित रहने वाली पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में नजर आती है। पारितंत्र के निर्धारण न केवल जटिल है, बल्कि कुछ समुदाय अर्थात प्रजातियों के समूह और पारितंत्र की सीमाएं कड़ाई से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे इसका क्या महत्व है। जैव विविधता में पारिस्थितिकी की भूमिका क्या है। पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति जो रहती है बिना कारण के ना तो उत्पन्न हुई है और ना ही विकसित हुई है। पारितंत्र में हर प्रजाति की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जैव मंडल जो है वो प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ उन्हें समुदायों के अन्य जीवों को भी पनपने में सहायता करता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए जैव विविधता की निम्नलिखित भूमिकाएं, क्या भूमिकाएं, सभी जीव प्रजातियां भोजन के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करती हैं और अपने शरीर को संग्रहण करती हैं। दूसरा,
वे सभी जैविक पदार्थ को उत्पन्न करती हैं और उनका विघटन भी करती हैं। तीसरा, जीव पारतंत्र के पदार्थ चक्रण और ऊर्जा के प्रवाह को सदा बनाए रखते हैं, जैसे कार्बन चक्र आपने पढ़ा था पिछले अध्याय में, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि। जीवों में प्रयुक्त पारिस्थितिक क्रिया मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारतंत्र की विविधता प्रजातियों और जीवों के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उनमें जागरूकता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। जिस प्रकार अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियां पर्यावरण बदलावों में स्वयं की सरलता से ढाल लेती हैं, उसी प्रकार जैव विविधता वाले जो पारतंत्र है वो भी परिवर्तन के अनुकूलित होने के कारण ज़्यादा देर नहीं लगते। अगला वो कहता है कि जैव विविधता में आर्थिक भूमिका क्या है। पहला है फसलों में विविधता, जिसे हम कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता एक ही हिस्सा है। आज मनुष्य ने अपने और अपने पालतू जानवरों के लिए जैव संपदा के लिए उपयोगी पौधों का चुनाव किया है। मतलब हम अपनी भूमि को कुछ देर के लिए खाली छोड़ देंगे, फिर कोई कभी गेहूं बो देंगे, कभी चावल बो देंगे, तो क्या है, ये भी जैव विविधता है। किसी इतना ही नहीं, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई, कीटनाशक आदि के हो जाने पर कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उगने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, वे सूखे और रोगों से लड़ने में नाकाम रहते हैं, जो प्राकृतिक पौधों के संकरण करके उन्हें नए सिरे से सशक्त करते हैं। जैव विविधता न केवल औषधियों का मुख्य स्रोत है, यानी वो किस में पाई जाती है, फसलों में, कृषि में पाई जाती है, उर्वरकों में, अब इसमें कहते हैं, बल्कि औषधियों का भी मुख्य स्रोत है, बल्कि अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन जो हम यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियाँ, उसमें भी पाई जाती है। जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, चीनी, कोई आयुर्वेदिक करता है, कोई उदाहरणतः अश्वगंधा ताकत के लिए, ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए, सेंग किसके लिए, उसको फुर्ती देने के लिए, सर्वगंधा रक्तचाप को घटाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, ये भी क्या है, जैव विविधता है। अगला है जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता हमें बताती है कि प्रजातियों का उद्विकास किस प्रकार हुआ और भविष्य में इसका रूप कैसा होगा। इसके अतिरिक्त यह भी हमें बताती है कि जीवन कैसे चलता है। प्रत्येक प्रजाति पारतंत्र को, जिसका हम एक अंग है, उसको बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव मंडल के अस्तित्व के लिए जीवों का एक दूसरे पर आश्रित होना और अपनी जिम्मेवारी को याद दिलाना ही हमारे साथ साथ अन्य प्रजातियों को इस धरती पर जीने का हक है। आगे हम पढ़ेंगे कल वीडियो में जैव विविधता का ह्रास।